हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दुआ करता हूँ यार आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। मैं आशीष आपके सामने इस वीडियो को जो लेके आया हूँ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बताऊँगा। और हमको जो लाइफ में प्रॉब्लम फेस होती है, मतलब एक नॉर्मल बंदा इस प्रॉब्लम को फेस करता ही करता है, ज़्यादा चांसेस है वो करता ही है। वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई मान लो हमने कोई अपराध होता हुआ देख लिया या हमारे साथ कोई अपराध हो गया, उसकी हम एफआईआर कराने थाने चले गए। हम जब थाने गए उसकी एफआईआर कराने तो पता लग रहा पुलिस वाला हमारी एफआईआर कर ही नहीं रहा। पहली कंडीशन ये, अब सोचो पुलिस वाला अगर हमारी एफआईआर ही नहीं करे, हम सोच रहे हैं इस ऑफेंस के अंदर हमको जस्टिस मिले, जस्टिस तो दूर की बात सर हमारी एफआईआर ही नहीं हो रही, तो बंदा सोचो कैसा फील करता होगा, कितना उसको गुस्सा आता होगा अपने ऊपर। और ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ हुई है और ऐसा हो सकता है कि अभी आपके साथ नहीं हुई, मे बी इन फ्यूचर आपके साथ हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि यार ऐसी प्रॉब्लम कोई बंदा फेस ना करे, जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस हर हाल में मिले। लेकिन यार बहुत सी कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि हमारी पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, हमें समझ नहीं आता क्या होता है। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि भाई पैसे दे दो एफआईआर हो जाएगी। बट मैं आपको बहुत मेन चीज़ आज इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और ये एक आम बंदे के लिए ही है, कोई नहीं कि भाई कोई स्पेशल बंदा है उसके लिए ही है, नहीं, ये हर एक आम बंदे के लिए है इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बताऊँगा। इसके अंदर हम मेन क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि भाई ज़रूरी नहीं है हर केस में एफआईआर ही फाइल हो, ठीक है। हम बेशक बोल देते हैं कि भाई एफआईआर फाइल करा दो एफआईआर, बट एफआईआर के अलावा भी कुछ और चीज़ होती है जो एनसीआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनका हम डिफरेंस बताएंगे एफआईआर को समझने के लिए, उसके बाद मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊँगा कि भाई एफआईआर फाइल कराने का प्रोसीजर क्या है, कि भाई थाने जाना है, किससे मिलना है, कैसे क्या बात करनी है। उसके बाद फिर मैं आऊँगा इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि भाई जब हम एफआईआर कराने गए हैं थाने में, पुलिस वाला हमारी एफआईआर नहीं कर रहा, उसके बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, जो आपने थंबनेल पे देखा है वीडियो के कि भाई अगर पुलिस वाला एफआईआर ही नहीं करे तो हम क्या करें। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मान लो 1% पुलिस वाले ने ही हमारे साथ कोई ऑफेंस कमिट करा है। अब यार कुछ अपराध पुलिस वाले ने या तो मेरे को मारा है या कुछ बदतमीजी करी है मेरे साथ, अब मुझे उसकी एफआईआर करानी हुई है, ठीक है। अब मैं एफआईआर कराने गया, मेरे को पता लगा रहा यार ये तो कोई पुलिस वाले जिसने गलत करा है, या फिर उसका कोई सुपीरियर ऑफिसर है। अब जनरल सेंस जो दिमाग बनता है ये है कि अगर मैं इसको बोलूँगा तो हो सकता है ये उसको बताए, या हो सकता है मेरी एफआईआर ही फाइल ना करे, और जनरली यही चांसेस है कि वो आपकी एफआईआर ना करे। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या रेमेडीज़ है, हम क्या नेक्स्ट फर्दर स्टेप ले सकते हैं। और एक मेन चीज़ ये कि भाई पैसा एफआईआर में जाता है या नहीं जाता, मतलब हम एफआईआर कराने जा रहे हैं तो पैसा लेगा या नहीं लेगा। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है। तो जो सीआरपीसी की धारा 154 यानी कि सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर के बारे में बताया गया है। किस एक्ट की सीआरपीसी क्या है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम सीआरपीसी बोलते हैं, ये एक एक्ट है। अब सीआरपीसी का मतलब मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी सीआरपीसी की क्या है, बट सीआरपीसी के अंदर क्या है, इसके अंदर एक क्रिमिनल प्रोसीजर है पूरा। क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे, मतलब कि भाई कोई बंदा हमने अरेस्ट, मतलब किसी बंदे ने ऑफेंस करा है, ठीक है, उस बंदे ने ऑफेंस कर दिया, अब जाके पुलिस को हमने उसके बारे में बता दिया कि भाई इस बंदे ने ऑफेंस करा है, ठीक है। उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको कब थाने लाएगी या थाने लाएगी भी या नहीं लाएगी, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाएगी, किस मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी, फिर उसको बेल मिलनी है या नहीं मिलनी, या कब बेल मिलेगी। उसके बाद ऐसा प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर उसको जब फाइनल डिसीजन कोर्ट उसका दे देगा तो उसके बाद उसको अपील का राइट है भी या नहीं है, या फिर बेल वो कब ले सकता है, कब उसको बेल नहीं मिलेगी। पूरा प्रोसीजर कि भाई ये केस जो है ये किस जज के पास जाएगा या किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ये सब चीज़ें जितना भी इंटायर प्रोसीजर है ना, कि भाई एक कानूनी प्रक्रिया जो बोलते हैं
वो सब इस एक्ट के अंदर दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, CRPC। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आते हैं हम FIR के टॉपिक पे। FIR का टॉपिक सेक्शन 154 ऑफ CRPC एक्ट के अंदर धारा 154 CRPC के अंदर दी गई है FIR के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको दो तरह के ऑफेंसेस के बारे में बताऊंगा। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोनों में डिफरेंस है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, तभी आप FIR के बारे में जानोगे। कैसे कि भाई जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जितने भी ऑफेंस होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराध में 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर की सज़ा जिन जिन अपराधों में है, 3 साल या 3 साल से ऊपर की सज़ा जिन जिन अपराधों में है, उन अपराधों को बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिनमें 3 साल या 3 साल से ऊपर की सज़ा है जिन अपराधों में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिन अपराधों की सज़ा 3 साल से नीचे है, 3 साल नहीं, 3 साल से नीचे की, वो सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 या 3 साल से ऊपर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 साल से नीचे की सज़ा जिन ऑफेंसेस में। पहला डिफरेंस तो इन दोनों में ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई पुलिस को अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट किसी को अरेस्ट करने की। किसके अंदर? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लो किसी बंदे ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है तो वो डायरेक्ट जाके उसको, जिसने भी ऑफेंस करा है उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, या उसके इसके रिगार्ड में किसी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती, पहले उसको मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट जो कॉग्निजेबल केस है उसके अंदर पुलिस की परमिशन, उसकी मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी ज़रूरत नहीं है। बिना वारंट के पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, जो हम वारंट वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वारंट कौन इशू करेगा? मैजिस्ट्रेट साहब ही इशू करते हैं। तो फिर हमें बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। किसके अंदर? कॉग्निजेबल केस के अंदर। बट नॉन कॉग्निजेबल के अंदर हम बिना अरेस्ट बंदे को, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, हमें वारंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ये दो चीज़ समझ आ गई। तीसरी चीज़, इन्वेस्टिगेशन। कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है, बट नॉन कॉग्निजेबल केस में भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, बट इन्वेस्टिगेशन की परमिशन उसको मैजिस्ट्रेट साहब से लेनी पड़ेगी पहले। ठीक है, यहाँ पे अरेस्ट कर रही है मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन, और तुम्हारा वो कर रही है इन्वेस्टिगेशन, तब भी मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन। बट इधर अरेस्ट करेगी, मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन नहीं लेनी, और तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करेगी, मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन नहीं लेगी वो। ठीक है, ये तीन फ़र्क दोनों में समझ आ गए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब पहली चीज़ क्या बताई थी कॉग्निजेबल में मैंने? 3 साल से ऊपर के ऑफेंस, ठीक है, 3 साल या 3 साल से ऊपर के ऑफेंस कॉग्निजेबल। तो जो FIR है ना, वो सिर्फ इन्हीं केसेस में होगी, इन केसेस में FIR नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, इन केसेस में ही FIR होगी। जिस ऑफेंस की सज़ा 3 साल या 3 साल से ऊपर की है उसमें FIR होते हैं। जिन ऑफेंसेस की सज़ा 3 साल से नीचे की है उसके अंदर FIR बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अंदर क्या होती है? NCR, जिसको बोलते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये समझ आ गई कि FIR और NCR में क्या फ़र्क है। तो आज से एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि हर केस में ज़रूरी नहीं है FIR ही हो, NCR भी बहुत से केसों में होती है। हम जनरली हर केस में बोल देते हैं कि भाई FIR करा दो, FIR करा दो, बट FIR होना मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है उस केस में NCR हो, क्योंकि क्या पता उसने कोई ऑफेंस करा हो 3 साल से नीचे का। अब 3 साल से नीचे के ऑफेंसेस क्या होते हैं? ये ज़्यादा सीरियस तरह के क्राइम नहीं होते। ये क्या होते हैं कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी है, उसको काम करने से आपने रोक दिया, या फिर कोई भी समन के रिगार्ड में समन आया कोर्ट से, उसको आप डिलीवरी नहीं होने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ठीक है, बट ये जो केसेस है नॉन कॉग्निजेबल, ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस केसेस, जैसे मर्डर, थेफ्ट, चोरी, डकैती। ठीक है, ये जितने भी रेप केसेस हो गए, ये सारे सीरियस नेचर के होते हैं, तो इसमें ही FIR होती है, इधर FIR नहीं होती। ठीक है, FIR कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में फ़र्क समझ आ गया।
तो आज के बाद समझ जाना FIR इनमें होगी और इनमें NCR होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके बाद हम आ जाते हैं किसके अंदर कि भाई प्रोसीजर क्या है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कोई ऑफेंस होता हुआ देखा। पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस। जब भी हम थाने जाते हैं ना, हम इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस देते हैं कि जी वहाँ पे ये अपराध हुआ है, वहाँ पे ये घटना घटी है। ठीक है, पुलिस वाला बैठा है, उसको पता है कि भाई ये घटना घटी है, तो ऐसे ऐसे ये अपराध हुए होंगे। ठीक है, जनरल एक बंदे को ज़्यादा नहीं पता होता, मर्डर वगैरह पता होता है, उसको हर्ट क्या है, ग्रेवियस हर्ट क्या है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हम गए भाई थाने। अब थाने पहुँचते ही सबसे पहले क्या है कि भाई हम FIR किस पे लिखवाएं। तो जो धारा 154 है, सेक्शन 154 ऑफ CRPC क्या बोलता है कि जो पुलिस इंचार्ज है, मतलब जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो बंदा इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वही सिर्फ FIR रिकॉर्ड मतलब रजिस्टर्ड कर सकता है आपकी। कौन? इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कौन हो सकता है? दिल्ली में मे बी SHO। दिल्ली में जनरली SHO ही होता है जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसको ये पावर भी है कि वो किसी, अब जो उसका सबऑर्डिनेट है, नीचे जो उसके लेवल का बंदा है, उसकी पोस्ट से नीचे लेवल का बंदा, उसको वो डायरेक्शन दे सकता है कि भाई जो भी आएगा थाने में तो उसकी FIR लिखेगा। तो आप थाने गए, आप पूछ लो सर FIR करानी है, कौन से सर पे कराएं। ठीक है, जनरली SHO नहीं करते, वही करते हैं, बट इधर SHO भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पार है। तो उसने बताया कि भाई आप इनके पास जाओ, ये आपके FIR करेंगे। आप चले गए उधर FIR कराने। ठीक है, आपने उसको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई, या तो आप उसको ऑफेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के दे सकते हो, एक जगह लिख के आप उसको दे दो, या फिर आप उसको बोल के बताओगे, ये उसकी ड्यूटी है कि वो लिखेगा। ठीक है, आपने उसको बोला कि सर ऐसे ऐसे ऑफेंस हुआ है, वो बैठ गया, वो अपना FIR आपकी जो भी आप बता रहे हो वो सब कुछ लिख रहा है। ठीक है, उसने वो पूरी जो आपने बात बताई उसने लिख ली। उसके बाद वो क्या करेगा, वो लिखने के बाद आपको पढ़ के सुनाएगा। वो क्यों सुनाएगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। उसने पूरा पढ़ के बताया कि भाई आपने ये चीज़ें बताई, आपने कहा हाँ जी है, फिर वो उसके ऊपर आपके साइन ले लेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी साइन मत करना जब तक आप उसको खुद ना पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो या वो आपको पढ़ा के सुना ना दे, उसके ऊपर साइन मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई आपने मेन इन्फॉर्मेशन दी हो वो छूट जाए, तो वो आपके लिए लॉस है, उस बंदे के लिए लॉस नहीं है। तो आपने उसको बताया सर ऐसे ऐसे मैंने ऑफेंस देखा था, ये चीज़ें हुई थी, आपने उसको बता दिया, उस बंदे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपके वो साइन ले लेगा। साइन लेने के बाद वो पूरी जो बातें हैं, वो जो अपना जो थाने का रजिस्टर होता है उसके अंदर उन सबको नोट करके लेगा, और फिर वो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बताई और उस पर साइन करा है उसकी एक कॉपी आपको देगा। और ये जो कॉपी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, वो आपसे एक सिंगल रुपया भी चार्ज नहीं करेगा, एक पैसा भी आपसे नहीं लेगा। ये सेक्शन 154 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आपको जो कॉपी देनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। तो इसलिए FIR के लिए एक रुपया भी नहीं लगता, ध्यान रखना। ठीक है, FIR वो कराने पे, फाइल कराने के लिए एक रुपया भी नहीं लगता। तो कोई आपको अगर बोले कि भाई FIR होगी इतने पैसे लगेंगे, समझ जाना बेवकूफ़ बना रहा है, FIR के लिए कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, उस कॉपी को लेके आप वहाँ से चले जाओगे, फिर जो भी फर्दर प्रोसीजर है वो फॉलो वो बंदा करेगा, आपको फिर जो भी वो डायरेक्शन होगा वो बता देगा। ये हो गया FIR का पूरा प्रोसीजर। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई मान लो आपने FIR करा दी, अब तो खुश हो गए भाई FIR हो गई, बट 1% अगर वो FIR ही ना करे, वो बोल दे भाई मैं नहीं कर रहा, तू जा अपने घर, मैं तेरी FIR नहीं कर रहा। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूँ अच्छी तरह, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना उसको FIR करनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, ट्रस्ट में ये मैंडेटरी है। FIR हर हाल में वो रजिस्टर करेगा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट इधर जो है, इधर क्या बताया था मैंने, NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट वाला मामला, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसको राइट है कि ये FIR करने से मना भी कर सकता है। FIR नहीं मतलब NCR, सॉरी फॉर डैट, बट ये
उस रिपोर्ट को फाइल, जो भी आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं ऑफेंस की, उसको ये रजिस्टर्ड करने से मना भी कर सकता है और कर भी सकता है। वो इस बंदे के हाथ में है। अगर ये कर देगा तो फिर क्या करेगा, ये आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने भेज देगा, ठीक है। और मजिस्ट्रेट साहब कौन सा, जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एसडीएम डीएम वगैरह नहीं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं, आपकी एफआईआर हो गई 1%, उस बंदे ने एफआईआर करी ही नहीं, उसने बोल दिया मैं आपकी एफआईआर नहीं कर रहा। ये मेन चीज़ है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? अगर वो बंदा एफआईआर नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप जो उसका सुपीरियर ऑफिसर है, सुपीरियर ऑफिसर कौन, सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस रैंक के बंदे, एसपी, टीएसपी, डीसीपी, आप इन जो भी ये ऑफिसर्स हैं इनको रिटर्न में बाय पोस्ट ऑफेंस की इंफॉर्मेशन भेजोगे। जो भी आपके साथ हुआ है या आपने घटना घटती हुई देखी है, आप उसके ऊपर एफआईआर फाइल कराना चाह रहे हैं, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इनको, उन बंदों को भेजोगे, ठीक है। कौन कौन, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस है, इस रैंक के बंदे जो हैं, डीएसपी, एसपी, एसएसपी हो गया, इनको आप बाय पोस्ट भेज दोगे राइटिंग में, मतलब लिखकर बाय पोस्ट भेज दोगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनके पास आया, ये एक्शन फर्दर लेंगे जो भी होगा। बट 1% मान लो इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, अब फिर फंस गए आप। यार आपने सोचा था ये कोई एक्शन लेंगे, बट इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, तो इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, कौन से जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब, उनके पास आप चले जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब कौन से हैं, जो कोर्ट में बैठते हैं, ठीक है। कभी भी मजिस्ट्रेट वर्ड अगर आप सुनो तो ये मत समझना कि भाई उनके एसडीएम डीएम के पास चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। एसडीएम और ये जो डीएम है, इनको एफआईआर रजिस्टर्ड करने का या फिर कोई भी डायरेक्शन देने का एफआईआर के ऊपर कोई भी इनको राइट नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जो ये एसडीएम और डीएम साहब हैं, ठीक है, इनको कोई राइट नहीं है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, यानी जो कोर्ट में बैठते हैं मजिस्ट्रेट साहब, सिर्फ उन्हीं को राइट है आपकी इन्फॉर्मेशन, जो ऑफेंस की जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिकॉर्ड करने का। और जो ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको हम एफआईआर नहीं बोलते, इनको हम कंप्लेंट बोलते हैं। तो एफआईआर और कंप्लेंट में, एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट, इनमें ये फ़र्क होता है, ठीक है। कंप्लेंट जो वर्ड है वो कब बोला जाता है, जब हम मजिस्ट्रेट साहब को, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनको जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी ऑफेंस के बारे में। आप चले जाओ, आपने जाके उनको, या तो यहाँ पे आप ओरली भी उनको कह सकते हो, वो रिकॉर्ड कर लेंगे, या आप एक लिख के एक पेज पे उनको जाके दे सकते हो और बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपने मजिस्ट्रेट साहब को बता दी, जुडिशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसलिए मैं बार बार मना कर रहा हूँ क्योंकि इनको कोई राइट नहीं है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 या 18 का एक केस है, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी करके, वो देख लो ना अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो। प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी करके, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि एसडीएम, डीएम, ये जितने भी बंदे होते हैं, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, ये सब बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और इधर वाले को बोलते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो ये जितने भी लोग हैं, इनको कोई भी राइट नहीं है कि प्राइवेट कंप्लेंट मतलब जो भी मैं इनको बात जाके बता रहा हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन दे पुलिस को कि भाई जाओ एफआईआर, इनके एफआईआर करो, नहीं है इनको राइट। ना ही ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ना इंक्वायरी कर सकते हैं। और इधर भी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन का राइट इनको भी नहीं है। बट हाँ, ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, या पुलिस को कह सकते हैं कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेशन करो, बट इधर वाले को कोई राइट नहीं है, ठीक है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है। पहली चीज़ ये समझ आ गई, ठीक है। अब मान लो वैसे होता नहीं कि भाई ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब है, ये आपकी जो भी कंप्लेंट, जो भी आपने इनको दिया इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, उस पर ध्यान ना दें। ये पक्का देते हैं और ये एक्शन लेते हैं
ये हकीकत है, एक्शन लेते हैं। हालांकि एक्शन एसपी साहब वगैरह भी, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस है, वो भी लेते हैं, और ये भी मजिस्ट्रेट साहब भी लेंगे, ठीक है। बट 1% मान लो भाई कुछ केसेस में हो सकता है ना लें या दिक्कत पड़ जाए, तब क्या करें? तब के लिए मैं बताऊंगा। बट मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा चौथा आई थिंक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो अगर ऑफेंस ही पुलिस वाले ने करा हो, आपके अगेंस्ट किया हो या फिर किसी और बंदे के अगेंस्ट करा हो, या तो हो सकता है उसको मारा हो या कोई धमकी वगैरह दी हो, या आपको पता है यार कुछ ज़्यादा ही वो हो गया बड़ा ऑफेंस, ठीक है। बड़ा छोटा कोई नहीं, ऑफेंस ऑफेंस ही होता है, बट आपको ये पता है कि भाई ऑफेंस हो गया, बट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या करोगे तब? आप इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे? क्यों? क्योंकि थाने में जाओगे, वही बंदा मिल गया, या फिर वो सुपीरियर ऑफिसर है, उसके नीचे वाला एफआईआर हो सकता है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही रेयर चांस है वो करे, क्योंकि वो सामने ऊपर वाले को बता देगा, तो आप फंस गए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में सीधा मजिस्ट्रेट साहब के पास, जुडिशल वाले के पास आप चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा उनके पास जाके बता दो, वही रिटर्न में दे दो या वर्बली दे दो। और ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ कि भाई वो एक्शन लेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी जाके पढ़ लेना, इसके अंदर यही दे रखा है कि भाई ये उसके ऊपर क्या डायरेक्शन दे सकते हैं, क्या इनको राइट है, क्या पावर है इनकी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इस केस में भी अगर पुलिस वाले के अगेंस्ट भी हो तो आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। कोई ऐसा मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है कि आपको पहले थाने जाना है, फिर आपको थाने में ना होए तो एसएसपी साहब के साथ पास जाना है। कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके बता सकते हो। अब 1% मान लो दोनों केसेस को ले लो, ठीक है। कौन सा? कि या तो आपके एफआईआर नहीं कर रहे या फिर पुलिस के अगेंस्ट एफआईआर करानी है। मान लो मजिस्ट्रेट साहब ने दोनों केस में ही कोई एक्शन नहीं लिया, अब क्या करें? क्योंकि यार अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ गई, क्योंकि हमारी मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं सुन रहे, और जनरली इसके बाद का प्रोसीजर लोगों को समझ नहीं आता। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप है। क्या स्टेप है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहता है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जाने की बात कहता है। इन दोनों के अंदर जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर रिट्स के बारे में हमारा कह रखा है, ठीक है। तो हमारी रिट्स है एक मैंडेमस। कौन सी रिट है? मैंडेमस। इसका मतलब क्या है? वी कमांड। वी कमांड। तो जो ये रिट मैंने आपको बताई है, ये रिट पिटीशन आप फाइल कर दो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट। आप यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल कर दो, किसकी? मैंडेमस की। इसमें क्या होगा, जब आपने रिट पिटीशन फाइल कर दी तो ये इनको पता लगेगा भाई, या तो हाई कोर्ट में होंगे, हाई कोर्ट के जज साहब होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में। जब इनको पता लगेगा कि भाई ऐसी रिट पिटीशन फाइल हुई है, इनके सामने वो रिट पिटीशन आएगी, तो फिर ये क्या करेंगे, ये उस पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देंगे कि भाई आप एफआईआर करो। और गलती से भी, ट्रस्ट में, अगर गलती से भी इनको पता लग गया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर ये उसको बुला सकते हैं और उससे क्वेश्चन भी करेंगे कि सर ये तो बताओ आपने एफआईआर इसके ऊपर क्यों नहीं करी, किस बेसिस पे आपने एफआईआर नहीं करी। क्योंकि एक केस में के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्शन इस केस के अंदर दे दिया था कि भाई जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर पुलिस को पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि वो एफआईआर हर हाल में रजिस्टर्ड करेगी। जो केस है यह ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा गया है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करी तो कोर्ट डायरेक्शन देगा, और अगर यहाँ फाइल कर ली तो आपकी एफआईआर 110% मान के चलो आपकी रजिस्टर्ड होएगी ही होएगी, ठीक है गाइस। तो ये पूरा शेड्यूल जो था मेरी तरफ से मैंने आपको बता दिया। इसमें एक 0 एफआईआर हो गया, क्योंकि उसको मैं बाद में बताऊंगा रीज़न इसके पीछे क्या, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि 0 एफआईआर हम कवर कर दें, 0 एफआईआर के बारे में भी आपको बता दें क्या होता है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपका इस रिगार्ड में कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपको कोई हमें सजेशन देने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमको कमेंट देना, क्योंकि आपका
फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम तभी उस पर वर्क कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें हमारी गलतियों का ही पता नहीं लगेगा तो हम यार उस पर फिर वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको अगर आपको कोई भी चीज़ इस रिगार्ड में FIR के रिगार्ड में पूछनी है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर कोई हमारी कमी लगती है तो उसको भी आप बेझिझक बोल सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड हाँ, जय हिंद।